हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हर साल पूछी जाती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हमारे नीट एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन अगर किया जाता है तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट डिकम्पोजेस स्लोली विद इवोल्यूशन ऑफ फ्यूम्स। अगर हम बात करते हैं एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, अगर हम क्या करते हैं कि नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे मतलब स्लोली डिकम्पोज होता है और बनता क्या है, तो ये रहा हमारा क्या, नाइट्रिक एसिड। और जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे और एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जब हम नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक इवोल्यूशन ऑफ फ्यूम्स, मतलब धुआं टाइप का निकलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये H2O और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनेगा कब, जब हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड को लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेस। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होगी किसमें, इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 विच डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, जो क्या होगी, नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व होगी एंड इम्पार्ट येलो कलर इट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब नाइट्रिक एसिड एक्शन ऑफ लाइट दिखाएंगे, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। क्या बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2O बनेगा और O2 बनेगा। ठीक है, तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज करेंगे तो NO2 बनेगा, H2O बनेगा और O2 बनेगा। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो दिस इज मोनोबेसिक एसिड। तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, आगे देखो, इट रिएक्ट विद एल्कलाइन सोल्यूशन, जो एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, सच एज क्या, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स इटसेट्रा, और टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक इसलिए होता है क्योंकि इट रिएक्ट विद एल्कलाइन सोल्यूशन, ये एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, चाहे हम मेटल ऑक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड की बात करें, कार्बोनेट की बात करें या फिर बाइकार्बोनेट की बात करें, ये सभी के साथ रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि नाइट्रिक एसिड NO2O3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। नाइट्रिक एसिड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी यहाँ पर देखो सॉल्ट बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनना। अगर ये कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनना, तो तब भी यहाँ पर सॉल्ट बनना है और H2O बनना है। अगर नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट बनेगा यानी सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का हमने नेचर समझ दिया। एसिडिक नेचर क्या होता है, तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा मोनोबेसिक एसिड होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद P2O5 यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड डिहाइड्रेट्स नाइट्रिक एसिड
एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो हमारा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है वो नाइट्रिक एसिड को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ और लो टेम्परेचर कितना -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसको डिहाइड्रेट कर देगा। जब डिहाइड्रेट कर देगा तो ये क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, सॉरी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनेगा। ये जो बना डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और 4HPO3 बनेगा, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो अभी तक हमने केवल 4 केमिकल प्रॉपर्टीज समझा, इसके आगे अभी और काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज अभी बाकी है जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा होता है हमारा नाइट्रिक एसिड का। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं सल्फर के साथ अगर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा तो ये H2SO4, तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रिक एसिड अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर, तो ये नाइट्रिक एसिड है और ये नॉन मेटल यानी कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो जब भी कार्बन क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ओके, सेकंड पॉइंट आ जाता है कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज इनटू H2SO4, यानी सल्फर जब क्या करेगा, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड है और सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, आगे बात कर लेते हैं, आयोडीन इज ऑक्सीडाइज इनटू आयोडिक एसिड। आयोडीन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है और आयोडीन है, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये आयोडिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज टू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरस जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिएक्शन के थ्रू समझते हैं हम लोग, ये नाइट्रिक एसिड है और ये फास्फोरस। तो नाइट्रिक एसिड जब फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन किस में ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बनेगा जा करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, ठीक, तो हमने नॉन मेटल के साथ में प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटालॉइड। मेटालॉइड के साथ में नाइट्रिक एसिड कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो बात करते हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड आर्सेनिक इनटू आर्सेनिक एसिड। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रिक एसिड है, ओके, नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक के साथ रिएक्शन करेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और आर्सेनिक हमारी क्या है, एक मेटालॉइड है। तो मेटालॉइड के साथ जब भी क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आर्सेनिक एसिड। ठीक है, ये O4 है। ठीक है, ये आर्सेनिक एसिड NO2 और H2O बनेगा जा करके। ठीक है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, आर्सेनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक मेटालॉइड के साथ में रिएक्शन करता है।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं तो पहला पॉइंट आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर। देखो ये रेड्यूसिंग एजेंट है हमारा, तो यहाँ पर अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, NO2 बनना और H2O बनना। ठीक है, आगे देख लेते हैं पोटेशियम आयोडाइज इज ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में ऑक्सीडाइज होगा, तो ये आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड और ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस में, ये आयोडीन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अब मेटल के साथ अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन, जितनी भी हमारी एल्कलाइन मेटल्स होंगी अगर रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। ठीक है, और H2O बनेगा। तो यहाँ तक हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी हमारी क्लास 12th के लिए, और नीट एग्जाम्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।